हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे अपना लेक्चर थर्ड मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग। तो देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सारा का सारा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। जो आपको मेन की पॉइंट हम कह सकते हैं जो आपको याद रखने हैं, मेन जो आपको चीज़ें हैं अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट वो आपको लर्न रखनी है। वो कौन कौन सी हैं? तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्या, वन मोल। क्या लिखने जाएंगे हम यहाँ? वन मोल। अब मैं अलग अलग चीज़ों को लेके चलूँगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो वन मोल ऑफ एन एटम, कोई भी आपने एक एटम लिया, ये लिया कोई भी एटम, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? तो देखो कल हमने इसके बारे में चीज़ें पढ़ी थी कि वन मोल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का वन मोल किसके बराबर होगा? इट इक्वल टू, एटम है तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इसके इक्वल होगा, ठीक है। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा। अगर ये एटम किसी गैस के होंगे तो वॉल्यूम भी कंटेन करेगा। तो अगर वॉल्यूम होगा तो बेटा कितना होगा? 22.4 लीटर। लेकिन किस पे लेके चलना है? एट एस टी पी, है ना। किस पे लेके चलोगे? एट एस टी पी। एस टी पी का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। क्लियर? तो ये तो हुआ वन मोल ऑफ एन एटम। और फिर अगर मैं लेके चलता हूँ वन मोल किसका? ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो मैं आज बता रहा हूँ इतना ही याद रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो जस्ट समझने के लिए, अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपके न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, मोल कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। तो ये इक्वल होगा किसके बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लिया है तो मैंने आपको बताया था यहाँ कौन आएगा बेटा? मॉलिक्यूल्स। इज इक्वल टू क्या आएगा? ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास इज इक्वल टू ये कितना आएगा? 22.4 लीटर एट एस टी पी। ये कब है? जब आपने मॉलिक्यूल कोई वाटर या गैस लिया, यानी कि जिसमें वॉल्यूम का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये मोल की फर्स्ट इक्वेशन बनी इन केस ऑफ एटम। ये क्या बनी? बी। अब जो थर्ड है सी, तो सी के अंदर क्या लेना पड़ेगा आपको? वन मोल ऑफ किसका लिया? आयन का लिया, किसी भी पर्टिकुलर आयन का आपने वन मोल लिया, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल का लिया तो कितने आयन हो जाएंगे बेटा इसके अंदर? वही 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स, इतने आयन्स मौजूद होंगे। और वो किसके इक्वल होगा बेटा? वही ग्राम किसके? आपका सॉलिड होगा तो इसको हम ग्राम मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं। और आयनिक सॉलिड के लिए हम एक नाम और रखते हैं, इट इज़ कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये मास वो है, सॉरी यहाँ ये देख लो कि वन मोल ऑफ आयन लेंगे तो इतने आयन्स हो जाएंगे, ग्राम क्या हो जाएगा? मोलिकुलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास। अब आपको कि ये तो नाम हमने सुना नहीं, ये बिल्कुल बेटा होता मोलिकुलर मास ही है, लेकिन आयनिक सोल्ट एज ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं ना, उसमें आयन्स होते हैं, इसलिए उसके मास का नाम दूसरा डिफरेंट कर देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो देखो बिल्कुल बेसिक है, और भी है जैसे ग्राम एटम क्या है, 1 ग्राम एटम, इनके भी इक्वल होते हैं, लेकिन वो चीज़ें मैं बाद में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिलहाल जो आपको याद रखनी है ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जो आपकी बेसिक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? कि वन मोल किसी भी एक एटम का कितने उसके अंदर प्रेजेंट होंगे? इतने एटम्स होंगे। मास उसका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा, इतनी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो ये लीटर लग गई तो वॉल्यूम है। ये मॉलिक्यूल्स के केस में होगा, ये किसके केस में होगा? आयंस के केस में। चलो अब मैं इसमें एक एक चीज़ें इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे। देखो अब अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि वन मोल ऑफ, अब मैंने एटम लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने? एटम। अब मैं एक एटम का यहाँ नाम लिख देता हूँ, स्पेसिफाई कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो मैं वन मोल किसका लेके चला हूँ? ध्यान से सुनना। मैं वन मोल मान लिया लेके चला ऑक्सीजन एटम का। किसका लेके चला बेटा? ऑक्सीजन एटम। तो आपसे कोई कहता है कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने एटम्स हैं? तो हम कहेंगे 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन के एटम में कितने एटम्स मौजूद होंगे? 6.022 10⁻23
एटम्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे। चलो, कितना ग्राम एटॉमिक मास? ऑक्सीजन का मास आप जानते हो कितना होता है, 16, लेकिन ग्राम में है तो कितना होगा बेटा, 16 ग्राम। कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम जो है वह अकेला एग्जिस्ट तो नहीं करता है गैस में, है ना, तो उसके केस में हम यहाँ वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर ये आर्गन होता, हीलियम होता, है ना, नियोन होता, तो वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो बिल्कुल हम वहाँ कह सकते थे 22.4 लीटर आर्गन, 22.4 लीटर आपका हीलियम, है ना। बट ऑक्सीजन अकेला एटम के एग्जिस्ट में कभी भी एज ए गैस एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नॉट एग्जिस्ट इन गैस, ऑक्सीजन एटम नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम वॉल्यूम उसकी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ मॉलिक्यूल की बात होती है, तो मैंने मान लिया कि यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल है, मैंने ले लिया H2O। क्या ले लिया, कौन सा मॉलिक्यूल, H2O। तो मैं यहाँ कहूँगा इतने मॉलिक्यूल्स किसके बेटा, H2O के। कितना मास, तो H2O का मास कितना होता है, 18, तो मैं कहूँगा 18 ग्राम। और कितनी वॉल्यूम, एक मॉलिक्यूल H2O की कितनी वॉल्यूम, 22.4 लीटर। ठीक है, तो अब ये 18 कहाँ से आया, देखो मॉलिक्यूल H2O का है 16 और 2 18, तो 18 आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर। यहाँ मैंने ले लिया कि आयंस, मान लिया किसी ने ले लिया क्या, लाइक मैंने ले लिया यहाँ पे Cl नेगेटिव ले लिया, जैसे क्या ले लिया, Cl नेगेटिव, तो कितने आयंस, तो हम कहेंगे इतने आयंस ऑफ Cl नेगेटिव, ये आ गया। तो ये आयनिक फॉर्म में फॉर्मूला यूनिट में, तो एक सिंगल है तो 35.5। अगर पूरा सॉलिड ले लेते NaCl ले लेते, है ना, मान लिया मैं यहाँ आयनिक सॉलिड ले लेता हूँ, ये वाला, ये NaCl ये ले लिया, तो आप कहते हैं कितने आयंस है उसके अंदर, Na पॉजिटिव Cl के, इतने आयंस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये हो गया। कितना मास, देखो सोडियम का कितना होता है बेटा, सोडियम का 23, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो कितना आया 5 6 7 8, और ये 5, कितना आया 58.5, कितना आएगा 58.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 58.5, और क्या आएगा ग्राम। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड का आ गया कि नहीं आ गया बेटा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक हैं जो चीज़ें याद रखनी है। क्लियर है, तो अब इसको हम न्यूमेरिकल की फॉर्म में कैसे इन्वॉल्व करते हैं, तो देखो कुछ नहीं करना है, एटम का 1 मोल दे रखा होगा, ये पूछ सकता है कितने एटम्स, तो इतने एटम्स का कितना होगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, इतनी वॉल्यूम। अगर एटम की तो वॉल्यूम हम लेके नहीं चलेंगे बेटा, ठीक है ना, तो इसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर एटम एक गैस है तो एक इन्वॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, तो इतने मॉलिक्यूल्स इतना मास, रिवर्स भी जा सकते हो, 18 ग्राम के अंदर वो पूछ सकता है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, कितने 6.022 10⁻23। 18 ग्राम में कितने मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आपसे कह सकता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो ये रिवर्स भी जा सकते हैं, तो जैसे इधर से इधर आए हो आप, तो इधर से इधर भी जा सकते हो, तो इसका मतलब आप यहाँ मोल से एटम निकाल सकते हो, एटम से मास निकाल सकते हो, मास से अगेन एटम्स, एटम से मोल, मोल से डायरेक्ट मास, मास से डायरेक्ट मोल। क्लियर हुआ, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो सकती हैं एक दूसरे के इंटर कन्वर्जन से, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसके बाद। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स को बेटा n से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसके एब्रिविएशन लेके चलेंगे, फिलहाल देखो क्या है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आप यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो पहला ये तरीका है क्या, फर्स्ट जो मेथड है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे आप, गिवन मास, क्या लेके चलोगे, गिवन मास। अब बात आता है गिवन मास किसका, तो जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगा उसी को हम गिवन मास, तो गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आप कहोगे मोलर मास क्या है, तो बेटा मोलर मास वही है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बताया था मैंने आपको, इसको हम मोलर मास के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा किस में लेके चलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लेके चलते हैं ना, एब्रीविएशन फॉर्म में। तो नंबर ऑफ मोल्स
इज ऑलवेज, यहाँ लिख देता है, इज ऑलवेज डिनोटेड बाई एन। किससे डिनोट किया जाएगा बेटा? एन से। एन इज इक्वल टू गिवन मास ऑलवेज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, गिवन मास इज ऑलवेज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, एंड मोलर मास इज ऑलवेज डिनोटेड बाई द कैपिटल एम। समटाइम्स इट इज रिटन एज एम एम, मोलर मास। इससे भी आपको ये मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला अपने माइंड में फिट रख लो, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ? चलो सेकेंड, एक और मेथड है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स से निकालेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, फटाफट मोल्स निकालो और आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो ये क्या आएगा? गिवन गिवन नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वो नंबर जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन है, ठीक है, स्टेटमेंट में दे रखे, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, इससे इसको डिवाइड कर दो। एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? एन ए, है ना, और एन ए सब जानते कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23, इसके इक्वल हो गया। बोलो क्लियर बन गया? तक ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम थर्ड पॉइंट लेके चलते हैं, क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपसे कहता है ये कैलकुलेट करो, तो बड़े आराम से आप कहोगे गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, यानी कि वो वॉल्यूम जो आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है, अपॉन में मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, ये मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम सब जानते हो कितनी होती है बेटा? मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP, यानी कि एक मोल की वॉल्यूम इतनी होती है। कल ही हमने पढ़ा था, अभी भी मैं जस्ट 2 मिनट पहले बताया था। तो गिवन वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर दो? मोलर वॉल्यूम। तो इसका मतलब मैं यहाँ नोटेशन डाल सकता हूँ, N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम V से करेंगे और मोलर वॉल्यूम को VM से लेकर चलेंगे। तो ये आपको यहाँ पे निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया? बोलो बेटा, है ना। और यहाँ हम क्या लेके चलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स को N से, मान लिया गिवन नंबर कौन है? Na, और डिवाइडेड बाई किससे होगा? Na से, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो ये आ गया आपके। अब देखो आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए मोल्स निकालने के लिए। पहला जो फॉर्मूला है वो स्पेसिफिक है, किसके लिए है? मास के लिए, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कब? इन टर्म्स ऑफ मास। किसके टर्म में अगर आपको निकालना है? मास के टर्म में, ठीक है। तो गिवन मास अपन क्या ले लो? मोलर मास। अगर यही नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, है ना, किसके टर्म में निकालने बेटा? पार्टिकल्स के टर्म में। तो ये निकाल लोगे आप। और नीचे क्या हो जाएगा? अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ये किसके टर्म में आएंगे? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं आता? तो वॉल्यूम के टर्म में कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं? आपने देख लिया, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल कैसे निकलते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और मास के टर्म में कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये बिल्कुल बेसिक आपके पास फॉर्मूलेज हैं। तो ये अगर आपके माइंड में है तो आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम 2 तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं अब न्यूमेरिकल्स को। एक तो नॉर्मल इसी फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? यूनिटरी मेथड, जो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा। कैसे? मान लिया हमने कहा कि कोई भी एक, मान लिया एक बॉल है ना, एक बॉल है, वो मान के चलो कि फुटबॉल है, जैसे कि जस्ट फुटबॉल, एक फुटबॉल जो है वो 100 रुपीज़ की आती है। तो बताओ 10 बॉल्स कितने की आएंगी, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिटरी मेथड पढ़ा हुआ है आपने कि 50 बॉल्स इतने की आती हैं, तो बताओ 10 कितने की आएंगी। तो हम कहेंगे 50 बॉल्स मान लिया 5000 की है, तो 1 कितने आएगी? 5000 अपॉन कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। और 10 कितने की आएंगी? मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो वो यूनिटरी मेथड जो आप लोगों ने पढ़ा था वही, उसके हिसाब से भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ दोनों मेथड बताते चलूँगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के बेस पे भी और आपको जस्ट यूनिटरी मेथड से भी। तो जो आपको सूटेबल लगे, जो ईजी लगे, जैसे समझ में आप वैसे लेके चलो। और इनकी आपस में इंटरचेंजेस सबको पता है। अगर मोलर मास दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, तो आप बड़े आराम से W निकाल सकते हो, यानी कि गिवन मास निकाल सकते हो। यहाँ अगर आपको Na पता ही है, N दे रखा है, तो आप गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हो, ठीक है।
मोल्स पता है, गिवन वॉल्यूम पता है, तो मोलर वॉल्यूम वैसे भी आपको पता है कितनी 22.4 लीटर, वो कैलकुलेट कर सकते हो अगर वो जस्टिफाई कराएगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखो एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं बेटा इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन जो आपको दे रखी है वो एटॉमिक फॉर्म में है। यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म में, गैस नहीं लिखा हुआ ना, तो हम कहेंगे ये कौन सी है आपके ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं, कैसी है, एटॉमिक, यानी कि एक एटम की बात, क्योंकि नीचे इसी के एटम्स की बात हो रही है। ठीक है, तो चलो देखो करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूनिटरी मेथड लगाता हूँ कैसे, फिर आपका डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे, फटाफट हो जाएगा। तो ट्रिक से पहले एक बार यूनिटरी मेथड को देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले आप यहाँ ये लिखो कि 1 मोल, कि मेरे को 1 मोल का तो पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर मैं ऑक्सीजन का एटम का 1 मोल लेता हूँ तो मेरे को पता है उसके पास क्या मास होगा उस ऑक्सीजन का, ग्राम एटॉमिक मास। दैट मीन्स कितना बेटा, 16 ग्राम। ये अपने आप आपको पता है, सब कुछ लिख सकते हो आप, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, तो आपको पता वो कितना होता है, 16 ग्राम। जीरो नहीं है बेटा, ऑक्सीजन है, ये कभी जीरो कर लो इसको। इज इक्वल टू कितने एटम्स होंगे, एन एटम्स, एन का मतलब समझिए एवोगैड्रो नंबर। तो ये चीज़ आपको पता है, बोलो क्लियर है या नहीं है ना, पता है कि नहीं है ये चीज़ आपको, कि 1 मोल किसी भी एटम का लेते हैं तो उसके ग्राम किसके इक्वल हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल हो जाता है, और कितने एटम्स हो जाते हैं, एन एटम्स। ये क्लियर आपको। चलो अब ज़रा ध्यान से समझना यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं। देखो हमेशा हम नॉन चीज़ से अननोन चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, ये तो पता है ना, हमेशा कैलकुलेशन किससे होती है, नॉन से अननोन के लिए होती है, यानी कि जितनी चीज़ को जानते हैं उसकी हेल्प से जो हमें चाहिए उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए क्या यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, मोल्स अननोन है, क्योंकि जो कैलकुलेट करना दैट मीन्स अननोन। लेकिन मेरे को इतने मास का, 16 मास का क्या पता है बेटा, मोल पता है कि नहीं पता। 16 ग्राम अगर होती ऑक्सीजन तो मैं एक सेकंड में कह देता, आंसर क्या था, 1 मोल। तो देखो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, नॉन मेरे लिए ये है, मैं कह सकता हूँ 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन हैविंग मोल्स कि 60 ग्राम के अंदर कितने मोल हैं, तो आप फटाफट कहोगे सर 1 मोल। बोलो, क्योंकि ये मेरे को नॉन है, और ये नॉन कहाँ से हुई, हमने जो रिलेशन पढ़ा था उससे हुई। क्लियर पॉइंट यहाँ तक। तो अब नेक्स्ट जो आ जाता है आपकी पॉइंट, इसके अंदर क्या आ जाएगा कि 16 ग्राम का पता है, तो बेटा 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने मोल रखेगी, बोलो, तो आप कहोगे 1/16। बोलो 1/16, यूनिटरी मेथड क्लियर है ना, तो ये 1 बाई क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, लेकिन आपको कितने का कैलकुलेट करना था बेटा, 32 ग्राम। तो देखो नॉन से मैं नॉन निकालने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन हैविंग मोल्स कितने, 1/16 इंटू में बेटा 32। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये चीज़। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप लिखोगे 2 मोल्स, कितना आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 मोल्स। तो इसका मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर कितने मोल होते हैं बेटा, 2 मोल्स हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, है ना, ये हो गया आपका मेथड फर्स्ट, जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, और जो आपके बुक में गिवन है, तो आपके बुक में जो होगा वो इसी तरह से गिवन है। ये है फर्स्ट मेथड। अब मैं लेके चलता हूँ इसका सेकेंड मेथड। तो सेकंड मेथड में देखो, अभी आपको मैंने फॉर्मूला दिया था मोल्स निकालने का। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था बेटा, गिवन मास अपॉन में क्या था, मोलर मास। बोलो ये क्लियर है या नहीं है यहाँ तक। ये चलो, गिवन मास मतलब जो फॉर्मूले में कितना दे रखा है, कितना मास है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये गिवन मास हुआ। तो यहाँ गिवन मास की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 32 ग्राम, ये आ गया 32 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना होता है, किसका, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं ना, तो कितना होगा ऑक्सीजन का मोलर मास, 16 ग्राम, और मोलर मास है तो ग्राम पर मोल जो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ग्राम से ग्राम कटा और ये 2 आ गए, तो कितने आए,
2 मोल, ये मोल ऊपर चला जाएगा तो कितने आ जाएंगे 2 मोल। तो देखो डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये यूनिटरी मेथड हो गया और ये आपका मोल्स का निकालने की डायरेक्ट ट्रिक हो गया, फॉर्मूला हो गया जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी भी गिवन मास लेके चलोगे उसको क्या करो, मोलर मास से डिवाइड कर दो, आपको मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, ये दोबारा बताऊँ मैं इसको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखते हैं। क्या कहा बेटा उसने, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के क्या बताने हैं, नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है। तो मैं यही इसको करेक्ट करता चलता हूँ। देखो तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, अब मास का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि उसने अब पार्टिकल्स की फॉर्म में पूछा है क्वेश्चन, एटम्स की फॉर्म में पूछा है ना। तो मैं लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने एटम, एन है। तो जो आपको नोन है वो चीज़ लेके चलो। मेरे को इतना पता है कि अगर यहाँ पे एन आ जाए, यहाँ पे अगर कितने पार्टिकल्स आ जाते हैं, एन ए, तो आप ये कह सकते हो एन ए एटम्स किसके, ऑफ ऑक्सीजन, कितना मोल है बेटा उनका, 1 मोल। कितना मोल है उनका, 1 मोल। बोलो, ये कह सकता हूँ एन ए एटम्स ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, 1 मोल, हैविंग 1 मोल। बोलो क्लियर है इक्वेशन से। तो एक एटम का, 1 एटम का जो यहाँ पे मोल होगा वो कितना होगा बेटा, 1/Na, क्या हो जाएगा 1/Na। लेकिन उसने मेरे से कितने एटम का पूछा है बेटा, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स का पूछा है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो करो कैलकुलेट यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1/Na, Na की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया। इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, 12, कितनी आएगी वैल्यू जो गिवन है, 12.044 और इंटू में क्या आएगा 10⁻23। तो देखो इसको इससे कट करो, कितना वैल्यू आया 2, तो कितना आएगा यहाँ 2 मोल्स। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2 मोल्स, यूनिटरी मेथड से। क्लियर हुआ। तो एन एटम्स को हम जानते हैं कितने हमेशा मोल रखते हैं, 1 मोल रखते हैं। तो 1 एटम कितना रखेगा, 1/Na, और 12.044 10⁻23 एटम्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 2 मोल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट मेथड करने वाला हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो मैं यहाँ क्या दूंगा, गिवन नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में क्या लूँगा मैं यहाँ, डिवाइडेड बाई एन ए क्या होगा, एवोगैड्रो। अभी पीछे फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। गिवन नंबर ऑफ एटम कितने हैं बेटा, 12.044 इंटू 10⁻23 अपॉन में कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, डिवाइड करो, कितना आंसर आ जाएगा 2 मोल। तो आप देख रहे हो, सिंपल सा, क्लियर हुआ। तो यूनिटरी मेथड में आपको ये याद रखना है। तो जब भी आपको दे रखा है पहले ये लिख के बैठ जाओ आराम से, अगर यूनिटरी मेथड लगा रहे हो। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का, तो आपको ये लिखना गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन एन ए। बोलो बोलो, क्लियर है। तभी तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारे यहाँ पे हम टाइप्स हैं जिसको हम एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स करेंगे। तो अभी जस्ट मैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालना सिखा रहा हूँ क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में इधर हम चेंज करते चलेंगे। तो ये तो एटम के बारे में था, अब मैं मॉलिक्यूल के बारे में लेके चलता हूँ, ठीक है बेटा। इसमें क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। 18.066 10⁻20 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और कितना 11.2 लीटर ऑफ H2। तो देखो आपको क्या क्या चीज़ें पता है। तो मैंने कहा अगर यूनिटरी मेथड निकालते हैं तो आपको ये सबसे पहले लिख लेना चाहिए, क्या, 1 मोल ऑफ H2 किसके इक्वल होगा, Na वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके आएंगे, H2O। कितना मास होगा इसका, 18 ग्राम। कितनी वॉल्यूम होगी बेटा, 22.4 लीटर एट STP। तो इस बार वॉल्यूम क्यों ली, क्योंकि वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मैं यूनिटरी मेथड, देन सेकंड मेथड। तो चलो फर्स्ट ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैंने कहा नॉन से अननोन जाना है। तो 36 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स निकालने, अननोन है मेरे लिए, 36 में नंबर ऑफ मोल्स मेरे लिए अननोन है, बट 18 ग्राम के लिए मोल्स मेरे लिए नोन है। तो अगर मेरे को वाटर 18 ग्राम दे देता वो, तो मैं तो बड़ी आराम से, है ना, बड़े आराम से क्या बता सकता था कि 18 ग्राम ऑफ वाटर हैविंग मोल्स, कितने मोल्स बेटा, हैविंग मोल, फटाफट आप कहते कितना मोल सर, 1 मोल।
है ना, बड़े आराम से। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, क्योंकि मोलर मास जस्ट इक्वल टू मोल, है ना। तो आप कह सकते थे 18 ग्राम कितना है, 1 मोल, बड़े आराम से। तो 1 ग्राम कितना होगा बेटा, तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, फिर क्या दोगे, ये तो बड़ा आसान है, 1/18, ये लो। कितने का निकालना है आपको, 36 ग्राम। तो आप कह देते ये लो जी, नॉन से अननोन की तरफ गया मैं, तो मेरे को जब 18 का पता है तो 36 का ही पता होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल टू कितना आया, 2 मोल। तो बड़े आराम से आप कहते हैं आंसर इज 2 मोल, कह सकते थे। चलो, एक दूसरे बच्चे ने क्या कहा, मैं तो यूनिटरी मेथड नहीं लगा रहा, मैं तो सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। एम भी ले सकते हैं, जस्ट एम भी ले सकते हैं, यही हो सकता है। गिवन मास इज इक्वल टू 36 जो आपको दे रखा है, मोलर मास आपको पता है 18 कितना, ग्राम पर मोल बताया था। मोलर मास इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ग्राम पर मोल, यहाँ भी यही होगा, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ये ग्राम पर मोल, ये ग्राम, ग्राम से ग्राम कटेगा, मोल ऊपर जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये फिर आ गया, तो ये कितना आया, 2 मोल। तो देखो इससे भी आंसर आ गया आपका, इससे भी आंसर आ गया, है ना आसान। तो अब देखो मैं 1 बाय 1 चलूँगा। आज नंबर ऑफ हम क्या निकाल रहे हैं, मोल्स। कल जो वीडियो बनाऊंगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट 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 थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करते जाएंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो ये नहीं कि एक ही दिन में मैं आपको सब कुछ बता दूँ, अगर एक दिन में मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ कैलकुलेट करना था मैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने कर दिया मास की टर्म में। अब आ जाते हैं सेकेंड, 18.066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो बेटा ये तो अपने आप भी कर सकते हो, अब मैं आपको करवा चुका हूँ, हिंट दे देता हूँ मैं आपको क्या। तो यहाँ देखो बी का आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास इसका तो मेरे को पता है 6.022 इंटू 10⁻23, अगर आप मेरे को मॉलिक्यूल्स दे देते तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर मोल्स मेरे को पता थे। कितने मोल्स होंगे, हैविंग मोल बोलो फटाफट, कितने, 1 मोल। तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे बोलो, 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे बेटा, 1 मॉलिक्यूल के अंदर होंगे 1/6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं हमसे, कितने में पूछा है उसने, उसने पूछा है हमसे 18.066 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स को रखेंगे। तो कोई बात नहीं, इसको उठा के क्या कर दो, इससे मल्टीप्लाई, तो 18.066 इंटू 10⁻24। तो देखो इससे ये कटा, तो कितने पे गया, 3 पे, 23 से 24 गया तो 1 बचा, तो ये कितना आ गया, 30 मोल्स। एक बच गया ना, 23 था, ये 24 है, तो एक 10 बचेगा ना बेटा यहाँ पे जब कट करोगे आप, तो यहाँ एक बच जाएगा 10, है ना, और ये 3 है ही, तो कितना आ गया, 30 मोल्स। आगे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, कि नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड जो मेथड था क्या बताया था, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना था बेटे 18.066 इंटू 10⁻24, और ये कितना था 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगेन आंसर कितना आएगा, 30 मोल्स आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई, है ना आसान, कितना आसान। तो ये था आपका कौन सा, यूनिटरी और आपका कौन से वाला, डायरेक्ट मेथड। ये दोनों मेथड में एक साथ करा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए इसको सॉल्व करने के लिए, सिंपल सा। अब एक और काम करते हैं, क्या रहेगी हमारे पास, वॉल्यूम रहेगी बेटा, है ना। तो इसमें इस बार आपको क्या करना है, मोल्स निकालने, लेकिन इस बार किस में निकालने, 11.2 लीटर ऑफ H2। तो मैं वही लिखता हूँ कि 1 मोल अगर मैं क्या लेके चलता हूँ, H2O, तो 1 मोल H2O वाटर है ना। तो इसकी वॉल्यूम होगी, तो आपको हो गया 22.4 लीटर एट STP, टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो टेम्परेचर कितना होता है 273, प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपको नोन है, बाकी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ मेरे को वॉल्यूम चाहिए और मोल्स, तो मैंने वॉल्यूम और मोल्स की टर्म में लिख दिया, ठीक है। यूनिटी मेथड लगाओ फटाफट। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, कि अगर 22.4 लीटर वॉल्यूम है ना, और किसकी, वाटर की, उसमें कितने यहाँ मोल होंगे। तो आप कहोगे फटाफट कितने मोल सर, 1 मोल। तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर हैविंग मोल कितना बेटा, 1 मोल। तो 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर कितने मोल को रखेगा बोलो, 1 अपॉन क्या कहोगे, 22.4 लीटर। बोलो बोलो, क्लियर है ना भाई। आपको ये निकालनी है ना, तो इसको हमने ये ले लिया यहाँ पे,
दूसरा हम क्या कह सकते हैं, देखो किस में निकालनी है, 11.2 में, तो 11.2 लीटर ऑफ वाटर हैविंग मोल, तो कितना होगा बोलो, 1/22.4 इंटू 11.2। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, इससे इसको कट करो, 11.2 को इससे तो 2 आएगा, तो 1/2, इसका मतलब कितना 0.5 मोल्स। तो आपके पास कितने मोल्स आ गए बेटा, 0.5 मोल्स। देखो यूनिटरी मेथड जो आपने नॉर्मल 9th-10th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास में पढ़ा था, वही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो नॉन से अननोन की तरफ, क्योंकि ये आपके पास क्या है, नॉन है, ये नॉन है, नॉन का मतलब हमें पता है अच्छी तरह से, और इससे ये मोल्स निकालना अननोन है। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, लोअर क्लासेस में करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, क्या कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, वाटर के, ये निकालने जा रहे हैं। तो किसके इक्वल आएगा बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, आप कहोगे गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है बेटा, 11.2 लीटर, मोलर वॉल्यूम सबको पता है फिक्स होती है 22.4 लीटर, है ना, फिक्स होती है ना, तो लीटर पर मोल हो जाएगा क्योंकि मोलर है, तो इससे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 मोल। तो आप ये ले सकते हो लीटर पर मोल, मैंने बताया था हम लिखते नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, लीटर पर मोल, क्योंकि आप एक जो मोलर वॉल्यूम है एक मोल की वॉल्यूम को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मोलर मास है तो ग्राम पर मोल होता है, कल जैसे एएमई बताया था वो क्या था, पर एटम था, तो हम शो नहीं करते लेकिन अंडरस्टूड होता है कि इससे ये निकलने वाला है। बोलो बोलो, क्लियर हुआ है सारा का सारा, कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारे मेथड्स थे बिल्कुल सिंपल सा, जिससे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है, और इससे आसान कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी है। दोनों चीज़ का मतलब क्या बताया मैंने आपको, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ ट्रिक, इन टर्म्स ऑफ यूनिटरी मेथड। तो बुक में जो है वो यूनिटरी मेथड में होगा, और डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नया मेथड लेके आएंगे, नए क्वेश्चन लेके आएंगे, नए न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो बेटा थोड़ा ट्राई करना, खुद एक बार ज़रूर पढ़ना, और जो भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, ज़रूर पूछना। और बेटा अभी तक बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है, कोई भी रिव्यू नहीं आया है, कोई भी आप ये कह सकते हो दिल की बात नहीं है ये कि समझ में आ रहा है सर, नहीं आ रहा है। क्योंकि बेटा जब तक आप लोग नहीं मेरे को बताओगे, आप लोग मेरे को फीडबैक नहीं दोगे, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है बच्चों को या नहीं हो रहा। तो 2-3 जो बच्चे हैं जो जिनसे मेरा कांटेक्ट है उनसे तो फिर भी मैंने पूछ लिया, तो कई बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, वो मैंने बता दिया कि इस वीडियो में जब बनाऊँगा तो दूर हो जाएगा। 1-2 बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम भी लिख के दी। तो बेटा जब तक आप नहीं इन्वॉल्व होगे, जब तक नहीं मेरे को आप बताओगे, नंबर मैं आपको बार बार प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन कनेक्ट हो जाओ। तो अपना नाम ज़रूर बताना जब भी आप मैसेज करो उससे पहले, और ये जरूर बता देना सर प्रीवियस स्कूल जो मेरा था होली चाइल्ड ही है या मैं दूसरे स्कूल का हूँ, है ना, या दूसरे स्कूल का मतलब न्यू एडमिशन लिया, प्रमोटेड नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मेरे को भी क्लियर हो जाए कि हाँ मैं किस तरह के बच्चे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो भी है फीडबैक बेटा ज़रूर देना, समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, ठीक है। ओके, बाय एंड थैंक यू सो मच।